जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो कल हम वीडियो लेक्चर 1 में मेंसुरेशन का बात किए थे, जिसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का कुछ ही फॉर्मूला बताए थे। रेक्टेंगल का वर्ग, स्क्वायर पूरा हो चुका था लेकिन रेक्टेंगल अभी बाकी था, ठीक ना। तो आज हम सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में, ठीक ना। तो रेक्टेंगल, तो हम बात करते हैं रेक्टेंगल कहते किसके हैं। रेक्टेंगल ये लेक्चर 1 है, याद रखिएगा आप लोग। ये लेक्चर सेकंड है। हम फर्स्ट लेक्चर का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक ना। आप लोग उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको देखिएगा। चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको देखने के बाद उसको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल, आयत कहते किसको हैं। तो आयत का आप लोग को परिभाषा बताते हैं कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे देख लीजिए, कहने का मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा ही बना देते हैं, इतना ही पर देख लीजिए आप लोग। ये हो गया, ठीक। जिसका हम नाम देते हैं ABCD। इसमें आमने सामने की भुजा मतलब इसके बराबर E, और इसके सामने कौन सा है, ये वाला। तो यानी कहने का मतलब कि AB बराबर CD, और BC बराबर क्या हो जाएगा, AD, एंड BC बराबर क्या, AD। अब देखिए क्या बोले हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90। यानी कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D कितना, 90 डिग्री या 90 डिग्री रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक ना। आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसको पहले उतार लीजिए, आप लोग कॉपी किताब लेकर ही बैठें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब से इसको आप लोग उतारिए। तो अब हम चालू करते हैं रेक्टेंगल फॉर्मूला। और हम बात करें प्लूरल में तो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना। पहला जो हम आप लोग को फार्मूला कल बता चुके थे, ठीक ना, उसको भी फिर से रिपीट कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है। और फिर चौथा देख लें कि आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया रहे तो लंबाई बराबर
क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में क्या लंबाई। ठीक ना, इतना हम कल बता चुके थे, आज फिर से लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, अब इतना के बाद आप लोग लिख लिए हो ना, इतना लिख लिए हो, इसके आगे हम लिखते हैं। ठीक ना, इतना। और हम क्वेश्चन में सब टाइप में, इसमें टाइप में हम क्वेश्चन सब के बारे में कराएंगे। ठीक ना, इतना पहले रुक जाओ। छठवां से, आयत का परिमाप और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई बराबर, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। यदि आयत का परिमाप और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप बटा में 2 माइनस क्या हो जाएगा, लंबाई। चौड़ाई दिया हो तो लंबाई पूछ रहा है, माइनस चौड़ाई। ठीक ना, इतना कर देंगे। अब देखिए 7वां फॉर्मूला, आयत का परिमाप और लंबाई दिया हो तो आयत का परिमाप और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई बराबर परिमाप बटा में 2, हम माइनस क्या कर लेंगे, लंबाई। कोई दिक्कत है? इसको भी आप लोग राइट डाउन कीजिए। ठीक ना, इसको इतना राइट डाउन करने के बाद उसके बाद हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक ना, इतना हो जाएगा तो अब हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलेंगे। रुको, चलो पता लगा। चल ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक ना, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। ठीक ना, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे पहले, आयत का, आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिए। ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हो लंबाई गुणे चौड़ाई। यल मतलब लेंथ, अभी मतलब ब्रेथ। ठीक ना, लेंथ मतलब
ब्रेथ, ये तो समझते हैं। लेंथ मतलब लंबाई या ब्रेथ मतलब चौड़ाई। लेंथ कितना है वो 4 मीटर गुणे ब्रेथ कितना है 3 मीटर। 3 मीटर 4 12 मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत के परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। 4 3 7 मीटर, 7 दूनी के कितना हो जाएगा 14 मीटर। कोई दिक्कत है? अब देख लेते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई कितना है 4 मीटर, तो 4 मीटर के दी होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है 3 मीटर के दी होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा ना। हम देखिए कितना हो जाएगा 4 मीटर का 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर प्लस 3 तरीके 9 मीटर स्क्वायर। 16 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 मीटर स्क्वायर। तब 25 का वर्गमूल 5, हम मीटर स्क्वायर है तो एगो खाली मीटर निकल जाएगा, तो 5 मीटर आंसर आ गया। विकर्ण कितना आ गया हम लोग का 5 मीटर आ रहा है, इतना वीडियो में 5 मीटर आ गया। बहुत बढ़िया, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। जल्दी करो। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें, ये क्वेश्चन हम 5 नंबर में दिए हैं एग्जाम में। एक्चुअली बीच में ही मेंस्ट्रुएशन चैप्टर ले आने का मतलब यही है कि हम 11 तारीख से ऑफलाइन क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना। तो उन लोगों को क्वेश्चन कराना ज़रूरी था। वो लोग बोले थे कि मतलब कि सर ऑनलाइन में भी क्वेश्चन करवा दीजिएगा, तो हम लेकर के बीच में ही वीडियो को चले आए। 11 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक ना। तो आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए, और हम अंकगणित शुरू से ही लेकर चलेंगे। कब तक बता दिए अंकगणित में 40 तक कि 42 तक? 40 तक बता चुके हैं शायद, 41 ले चालू करना है, ठीक ना। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक से आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं मेंस्ट्रुएशन को, ठीक ना। इस पर भी ध्यान दीजिए, आगे ये भी चैप्टर आएगा पढ़ने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी इसका बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स जान जाते हैं, वहाँ पे तो डिटेल हमको करना ही है। और आप लोग का अंकगणित चल रहा है, उसमें 40 तक सवाल हम करा चुके हैं मामूली, अब 20 को और बचा है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा प्रश्नावली 1। उसके बाद हम लोग बीजगणित अलजेब्रा में चलेंगे चैप्टर 2 में। हम आप लोगों को सिलेबस सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही बता चुके थे सिलेबस। तो इसको हम लोग पहले आप सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि अनुपात में x शामिल है ना। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 3x, चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x ना। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि इसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है तो ये बताइए कि लंबाई
गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितना दिया है भैया? 3x। कितना? 3x। चौड़ाई कितना है? 2x। लंबाई 3x और चौड़ाई 2x बराबर कितना है? दिया होगा। इसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है, तो 96 मीटर स्क्वायर ना। अब देखिए 3 दूनी के 6, यक्स यक्स क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर, यहाँ पे यक्स है ना, यक्स और यक्स यक्स स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर कितना? 96 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर खाली क्या हो जाएगा? इधर 6 कोची में गुणा में, तो इधर आएगा तो भागा में। 96 मीटर स्क्वायर बटा में 6 से क बार में? 16 बार में, यानी 16 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि यक्स स्क्वायर बराबर कितना? 16 मीटर स्क्वायर। तो खाली यक्स बराबर क्या होगा? √16 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। मीटर स्क्वायर है तो क्या निकल जाएगा? खाली मीटर। तो हम निकाल लें हम लंबाई। लंबाई कितना दिया है हो? लंबाई कितना है? 3x। यानी कि 3 गुणे x के मान 4 मीटर। 4 मीटर तो 4 तिहाई 12 मीटर। अब चौड़ाई कितना? 2x। यानी कि कहने का मतलब कि 2 गुणे x के मान कितना? 4 मीटर। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 मीटर। अब क्या कह रहा है? परिमाप। परिमाप का होता है, आयत का परिमाप निकाल लेते हैं भैया। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। हमारे कारवा वो कह नहीं रहा है यार। तो यानी कि 2 × लंबाई कितना हो? 12 मीटर। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल लिया है। लंबाई कितना? 12 मीटर और चौड़ाई कितना? 8 मीटर। 8 मीटर यानी कि 2 12 8 कितना? 20। तो ये इंटू हटेगा तो गुणा में, 12 8 20 मीटर। यानी कहने का मतलब 20 × 2 40 मीटर। परिमाप कितना आ जाएगा? 40 मीटर। समझ गए आप लोग? अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से प्रूफ करेंगे। अगर परिमाप, अगर यही क्वेश्चन देंगे कि इसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि परिमाप कितना 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 96 मीटर स्क्वायर। ठीक ना। अब इसी को हम सवाल को प्रूफ करेंगे। अगर परिमाप 40, अगर 3:2 है, परिमाप जब 40 आ गया तो जब क्षेत्रफल कितना है? 96 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप कितना आ गया? 40 मीटर। तो हम परिमाप पे ना पारी क्वेश्चन में अब दे देते हैं। यही परिमाप कितना? 40 मीटर। तो क्षेत्रफल हमारा 96 मीटर स्क्वायर आना चाहिए ना। है, अगर परिमाप क्वेश्चन में दे दिया, अगर क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर आ गया तो समझिए कि सही है। ठीक ना। आप देख लीजिए। नहीं तो आप लोग को अगर जांच भी करना है कि सही है कि गलत है ये क्वेश्चन, तो भैया लंबाई कितना आ गया? 12 मीटर आया ना। तो चौड़ाई कितना है? 8 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिए ना, बराबर है 96 मीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं? आ गया ना 96 मीटर स्क्वायर है, आ गया। तो अभी हम सवाल को अब 96 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो परिमाप कितना है? 40 मीटर। तो ऐसा ही यही क्वेश्चन रहेगा। अगर परिमाप हम 40 मीटर दे देंगे तो क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर आना, अरे क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, अब की बार आना चाहिए ना। तो इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम परिमाप 40 करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आ गया दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल, उसी क्वेश्चन को हम, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि इसका परिमाप 40 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल हम बताए थे इसमें कि 96 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक ना। तो फिर अब क्षेत्रफल वहाँ पर दिया था तो परिमाप कितना आया था? 40। अब हम परिमाप दे दिए हैं, परिमाप 40 तो क्षेत्रफल हमारा 96 आ जाना चाहिए। तो हम उसको भी देख लेते हैं।
तो 20 पे भी क्या लिखेंगे, माना कि अनुपात में यक्स शामिल है, ठीक ना। माना कि अनुपात में यक्स शामिल है। लंबाई कितना हो जाएगा हो, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2, तो लंबाई कितना 3x, चौड़ाई कितना, चौड़ाई 2x ना। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि इसका परिमाप, अरे आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है कि नहीं, होता है ना। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप होता है। तब देखिए 2 इंटू लंबाई कितना है वो 3x और चौड़ाई कितना है 2x बराबर आयत का परिमाप कितना दिया है 40 मीटर दिया है, 40 मीटर। अब देख लेते हैं, अब देखिए 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ना। 3 2 कितना होता है, अब इंटू हटेगा तो गुणा चिन्हाएगा ना। ये लड़का इधर देखो है, यहाँ पर देखिए 3x और 2x जोड़ने पर कितना 5x, और जब इंटू हटेगा तो गुणा बराबर कितना 40 मीटर हुआ। अब देखिए 5 दूनी के 10, x बराबर कितना 40 मीटर, x बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा में 10 मीटर है, 1 0 से 1 0 यानी कि 4 मीटर। यानी कहने का मतलब कि x बराबर कितना आ गया 4 मीटर ना। तो यहाँ से हम लंबाई निकाल लें, लंबाई कितना आ जाएगा हो, लंबाई कितना है 3x यानी 3 गुणे x के मान कितना 4, x के जगह क्या लिख सकते हैं 4 मीटर, 4 तिहाई 12 मीटर। चौड़ाई बराबर कितना 2x यानी 2 गुणे 4 मीटर, तो 4 दूनी के 8 मीटर हो गया है। अब बताओ क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना आया 12 मीटर, चौड़ाई कितना आया 8 मीटर आया ना। 12 गुणे 8 बराबर है 96, हम मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आ गया आंसर, आ गया कि नहीं, आ गया ना। चलिए इतना उतार लीजिए, इतना उतारिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ऑनलाइन वाले भी इतना आप लोग उतारिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है, 50 मीटर है। कौन क्वेश्चन बताना है, चौथा लो, अच्छा चौथा कर देते हैं। किसी आयत का परिमाप 50 मीटर है तथा चौड़ाई कितना, चौड़ाई कितना देते हो 10 मीटर ना। तो क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें, विकर्ण ज्ञात करें, ठीक ना। इतना दे दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे हैं, इसको कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं। यदि किसी आयत का परिमाप 50 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो पहले क्या निकालेंगे लंबाई। आप लोग हम फार्मूला लिखवाए ना, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा
यदि परिमाप और चौड़ाई दिया हो तो लंबाई बराबर परिमाप बटा में 2 माइनस चौड़ाई होता है। परिमाप कितना है 50 मीटर बटा में 2 माइनस चौड़ाई कितना है हो 10 मीटर। 2 से क बार में 25 बार में, यानी 25 मीटर माइनस 10 मीटर कितना हो जाएगा, कितना 15 मीटर हो जाएगा। यानी चौड़ाई तो भी क्या है 10 और लंबाई कितना आ गया हम लोग का, लंबाई कितना आ गया हो 15 मीटर आ गया ना 15 मीटर। अब क्या दिया है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 15 मीटर और चौड़ाई कितना है 10 मीटर, कितना हो जाएगा 10 5 नहीं सॉरी 15 दाई में 150 मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। अब क्या करा विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। यानी कि अंडर रूट लंबाई कितना है 15 मीटर का दी होल स्क्वायर और चौड़ाई कितना है 10 मीटर का दी होल स्क्वायर होगा ना। 15 गुणे 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225 मीटर स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 मीटर स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं। अब देखिए 225 मीटर स्क्वायर आई 100 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 325 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए 325 का हम छोटा रूप करते हैं 325, देखिए 3 का विभाज्यता के नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग का 3 का गुणज हो। तो संख्या का 5 2 7 और 7 3 10 नहीं हो पाएगा, 3 से 5 से घटाना पड़ेगा। 5 से 5 6 30 और 50 25, फिर 5 से कितना 13, फिर 13 से 1 यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 13 यानी कि 5 रूट 13 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा 5 रूट 13 और मीटर स्क्वायर में है ना, मीटर स्क्वायर में है तो एगो मीटर गुणे मीटर तो एगो मीटर बाहर निकल जाएगा, 5 रूट 13 मीटर कहाँ आ गया हम लोग का विकर्ण आ गया, ठीक ना। इसको आप लोग को जानना पड़ेगा, इसका छोटा रूप हम कर दिए हैं, ठीक ना। 5 रूट 13 मीटर यहीं आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा। तो सीख गए इसको आप लोग भी। कोई दिक्कत है उतार लिया जाए।